शाम की राम राम दोस्तों। जैसा कि एक मैंने मुहिम छेड़ी थी भ्रष्टाचारी अधिकारी एवं लंबे समय से टिके हुए अधिकारी, उसमें से कुछ खाद्य अधिकारी भी थे। उन खाद्य अधिकारियों के पीछे में बहुत टाइम से अनशन किया, पदयात्राएं करी, लेकिन क्या रहता है ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में एक इंजन कहीं मिली भगत भी हो सकता है। 3 इंजन है, एक रहे तो समझ भी आए। तो उसी को लेके कल एक चर्चा चल रही थी शाम को पूरे शहर में कि सिरपुर फाटे पे कचौड़ी की दुकान है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है जयश्री रेस्टोरेंट। तो कल यहाँ विवाद की स्थिति बन गई और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप आपकी कचौड़ी में क्या मिलाते हो कि लोगों को तलब लगती है और लोग खाने आते हैं। तो पहले हम ग्राहकों से पूछेंगे चल के कि वो माता जी कचौड़ी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। अच्छी सवाल। कितनी बार खा चुके हो आप? बहुत बात कर बताओ कचौड़ी कैसी लगे बताओ। बढ़िया है। कचौड़ी कैसी लगे स्वाद बताओ। कचौड़ी कब से खा रहे हो आप? बस पहली बार खाएंगे। पहली बार। कैसी लगी? बढ़िया लगी। आपने कचौड़ी कितनी बार खा चुके हो? 10-12 बार। कैसी कचौड़ी है? बढ़िया है, अच्छी लगी? एक नंबर कचौड़ी। तुम कितनी बार खा चुके हो? 25 बार। कहाँ रहते हो? बाहर क्या है? अच्छी लगी। ये कचौड़ी कैसी लगी? नाश्ता बढ़िया। करने कितनी बार आ चुके हैं? मैं पहली बार आ रहा हूँ इनके साथ। अच्छा। और आप? अरे साहब आप कचौड़ी खाने कितनी बार आ चुके हैं? परसों से आ रहे हैं और यहाँ से कच्ची कचौरी खंडवा में नहीं। बढ़िया लगती है आपको? बहुत टेस्ट अच्छा है? टेस्ट अच्छा है। ऐसा कुछ मिलाते तो नहीं जिससे नशा होता है कि तलब लगती है? भैया का नशा है प्रेम का, प्रेम का वही नशा है। खंडवा की पहचान है। अच्छा। तो कल वो एक खाद्य अधिकारी आए थे और वो एक इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारे यहाँ का एक जो वहाँ का नौकरी करता था उसने एक बात बोली कि नहीं, मेरे को जब तक मैं यहाँ की कचौड़ी नहीं खाता मेरा मन नहीं लगता। तो कल खाद्य अधिकारी आए थे जिनकी यहाँ पे क्यों कहाँ है तुम्हारा अमर कहाँ है? ये हमारे, आपका शुभ नाम बताइए। कृष्णा चौधरी। हम उच्च क्वालिटी के मसाले यूज़ करते हैं और आज 15 साल से अंतरत लोगों की सेवा दे रहे हैं। अच्छा माल यूज़ करते हैं, उच्च क्वालिटी के मसाले रखते हैं, उच्च क्वालिटी का बेसन, उच्च क्वालिटी का मैदा, तेल भी उच्च क्वालिटी का। उसके बाद भी अधिकारी हमको बोलते हैं कि ऐसा तुम क्या मिलाते हो? तो मैंने ये तो लोगों की मोहब्बत है, लोगों को चीज़ अच्छी लगती है। प्योर इमली की चटनी बनाते हैं। खंडवा जिले में भी कई ऐसे प्रतिष्ठान है जो प्रतिष्ठित है और वहाँ भीड़ लगती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई कुछ अलग से कुछ मिलाता है। ये तो हमारा व्यवहार है ग्राहकों से और हम लोगों को उच्च क्वालिटी की ऐसे हमारे यहाँ भीड़ हमेशा लगी रहती है ग्राहकों की। और आप ग्राहकों से भी पूछ सकते हो कि भाई साहब से पूछो कब से खा रहे हो कचौड़ी? कई सालों हो गए। कैसी लगती है? क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं पूरा। लेकिन अधिकारी लोग हमारे बच्चे दुकान पे बैठे थे कि तुम्हारे आते हो। कल आपको अधिकारियों ने मतलब क्या मिलाने का कहा? तो आप दिखाएंगे क्या कहाँ का माल का बनता है आपका? हमने पूरा उनका सैंपल भी दिया। ये हम पूरी साफ सफाई का ध्यान देते हैं और पूरा अधिकारियों ने यहाँ बैठ के पूरा सैंपल भी लिया हमारे और बहसबाजी भी की। फिर मैंने विधायक जी को फ़ोन लगाया कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, तो ये हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर विधायक प्रतिनिधि मुकेश भाई भी आए, उन्होंने भी उनसे बहस की कि भाई तुम सैंपल लो, ये करो, लेकिन एक हमारी प्रतिष्ठित दुकान को बदनाम करे कि तुम ऐसा क्या मिलाते हो। तो ये तो पूरा ग्राहक हमारे से संतुष्ट हैं, हमारे यहाँ रुकते हैं, आते हैं और हम उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ये भैया का कहना है ये साफ सफाई से काम चल रहा है, भैया का कहना है क्या? जैसा कि आप बोल रहे थे खंडवा में कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है जहाँ भी भीड़ लगती है, लाइन लगती है। तो ऐसा भाई ये तो कोई छोले बेच रहा है, कोई दाल पकवान बेच रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, सबके अपनी अपनी प्रतिष्ठा है। मेरी कचौरी प्रतिष्ठा है, पूरे पंदाना बेल्ट जुड़ा हुआ है, खंडवा जुड़ा हुआ है। मेरे यहाँ अधिकारी लोग भी रुकते हैं, अच्छे अच्छे अफसर रुकते हैं, बहुत सारे परिवार सहित आते हैं खाने। तो कल पार्सल भी ले जाते हैं। कल विधायक प्रतिनिधि और अधिकारी को क्या बहस हो गई? ऐसे ही वो बोले कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोले कि तुम किसको फोन लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, हम किसी से चमकते फलाना ढिमका ऐसी बातें कर रहे थे। अब हम तो गाँव के आदमी ठहरे।
तो मेरा कहना है कि यहाँ अधिकारी चेक जो बोल रहे थे, कल एक वीडियो आया सुबह अच्छा। जिसमें बता रहा था कि बोले हमको लगा कुछ मिलाते हैं ये। हाँ, उनने मेरे बच्चों को आके पूछा कि इतनी भीड़ लगी है ऐसी कचौरी में तुम क्या मिलाते हो। तो हमने बोला देख लो चेक करके, हम दबे के मसाले यूज़ करते हैं, उच्च क्वालिटी का सब जीरा जो भी सामान है मसाले, इमली की प्योर इमली की चटनी बनती है हमारे यहाँ, हर सुविधा मतलब फ्रेश, जब तो लोगों को पसंद है, जब भीड़ लगती है। तो मतलब तो ये किसी ने आपसे जल भावना लग के गलत। अब देखो ये तो प्रशासन क्या, उनको क्या चाहिए हमारे से, क्या होना चाहिए था, ये तो अब मैं भी नहीं जानता हूँ। जैसा कि विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि कल मैंने एक वीडियो देखा भी सुबह रहे, उसमें कह रहे हैं हमको मालूम आपके हफ्ते बंधे हुए, तो मैं उनको चैलेंज करूंगा विधायक प्रतिनिधि को चैलेंज करूंगा मैं। खंडवा में मंत्री जी का घर भी यही है, माननीय विजय शाह जी का भी, सांसद भी यही है, तो मैं महापौर जी हैं, मैं इन सबसे पूछूंगा कि डंके की चोट पे आपको, जब आपके विधायक प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि वो हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, जब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, देने वालों को भी पता है कि इन लोगों के मतलब लेन देन चल रहा है। मैंने कलेक्टर साहब को जब आवेदन दिया था, सीएम साहब के सेक्रेटरी ने कहा था, पीएस ने कहा था कि एक आवेदन खंडवा में भी देना, उस समय भी कलेक्टर साहब बोले कि हाँ ये वही है क्या, बोले क्यों सबकी संज्ञान में, क्योंकि रेवड़ी सब दूर बट रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जो कई लोग मुझसे पूछते थे कि तू गया क्या हुआ, अभी तक तो अधिकारी हटे नहीं, तो जब रेवड़ी बटेगी ना सब में, तो कैसे हटेगी? ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं भी भाजपा का ही हूँ, एक वोटर हूँ मैं, क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं, सामने कोई अगर कैंडिडेट रहे तो मैं दूसरे को वोट दूँ। ऐसी पार्टी से क्या काम की जो अपने ही कार्यकर्ताओं की दुकानों पे जब अधिकारी उनको डराने आते हैं, उसके बाद भी नहीं सुनते हैं। ग्राहकों से भी हमने भी पूछा, भैया इधर आना, ग्राहकों आप कब से खा रहे हो? भैया आ रहे हैं, ये इनका कहना है ये 5-6 साल से खा रहे हैं, ना तो ये बीमार हुए हैं ना कुछ हुआ है। अगर कोई चीज़ अगर हम मिलाते हैं किसी को उत्तेजित करने के लिए कि हमारी कचौड़ी या हमारी चाय या हमारा पान खाने आए, तो उसका साइड इफेक्ट भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद तो होगा ना। लेकिन यहाँ तो 5-5 6-6 साल से खाने आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बस किसी की दुकान चल रही है गरीब की, तो उसको डराना है, अवैध वसूली, और हो ना हो ये भी डर रहे हैं ये, क्योंकि इनको धंधा करना है, इनसे कहीं ना कहीं माल की इन्होंने मांग की होगी, ये बता नहीं सकते, क्योंकि हमको तो विधायक प्रतिनिधि के एक सहयोगी ने बताया था कि इनसे मांग कर रहे थे, पैसों की डिमांड कर रहे थे। लेकिन ये व्यापारी ठहरे, ये किसी का नाम हो नहीं, ये तो अभी मना कर गए कि भी ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन ये जग जाहिर है कि इनकी हर दुकानें बंदी हुई है, फिक्स एकदम, एक दुकान। वो तो एक वीडियो, जरा एक दुकान का वीडियो मिल जाए रिश्वत लेते वाला एक व्यक्ति के पास है, अगर वो दे दे शहर हित के लिए, तो मैं उसका एहसानमंद रहूंगा। रिश्वत लेते हुए वो दे नहीं रहा हो, वो मिल गया तो फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं सारे जनप्रतिनिधि को बोलूँगा कि मेवा कमाओ, लेकिन इज्जत भी कमाओ। आपके सहयोगियों सब दुखी हो रहे हैं, इधर देख लो कितने ग्राहक खा रहे हैं। भाई वो ग्राहक से अपने को ताल्लुक नहीं, अपना ताल्लुक है कि भाई जो गलत हो रहा, ग्राहक खाता तो बीमार होता। तो मैं अंत में सारे जनप्रतिनिधि को बोलूँगा कि होश में आ जाओ, अंतिम समय है, क्योंकि मोदी जी 10 लाख से जीतने वाले थे, 1.5 लाख पर आ गए। ये तुम्हारे घमंड और ये जो तुम बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो जीतेंगे, लेकिन जिस दिन भी दादाजी महाराज की लाठी चली ना, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो रिश्वतें बट रही है वो सब अधिकारी नरक में जाना चाहिए, कि जो गरीबों को भी धंधा करने नहीं दे रहा। आपके ये आतंकवादी बने धंधा बंद करके। इज्जत की रोटी कमाना क्या गुनाह है? 15-20 आदमी को रोजगार दे रहा है। आज ये व्यक्ति को तो मेडल मिलना चाहिए कि बेरोजगारी के दौरे में 20-20 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो मैं प्रशासन, शासन और कलेक्टर साहब को फिर निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने आपको एक पीएस के कहने अनुसार एक आवेदन दिया था, उसके बावजूद आपने कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जैसे ही होली आई, आपने दुकानें टारगेट करवा दी, उनको काम दे दिया कि जाओ भैया केस बना करा। उसके बाद जैसे रमजान चलते हैं, मुहर्रम चलते हैं, अभी नवदुर्गा चलेगी, राखी चलेगी, तो एक ही क्षेत्र में जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमको भेदभाव का शिकार करते हैं, हमारे मन में लड़ना लाते हैं कि इधर नहीं जाते उधर नहीं जाते। तो ये कूटताव खत्म करना तो सबके साथ करना, नहीं तो काम बंद कर दीजिए। कि बेईमानी का धंधा, जो रिश्वत खा रहे हो ना, बाहर के आते हो, खाली डब्बे लाते हो, भर भर के लेके जाते हो, सबको पता है। लेकिन जिस दिन भी वो वीडियो हाथ लग गया ना भैया, तो जो कमाया ना पूरे साल, पूरे जीवन भर का जितना भी एक ही बार में बाहर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चुके हो तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा ने, जय श्री दादा जी।
सही नहीं है।